Hello, dear students. My name is Gurjot Singh. This is lecture number 11 of haloalkanes and haloarenes. In the previous lecture, we discussed about chemical properties. How the haloalkanes are get reacted with any other molecules or reagents. In the previous lecture, we discussed about nucleophilic substitution reactions. In this lecture, we will be discussed about elimination reactions and other reactions. What are elimination reactions? Okay, what are elimination reactions? First of all, what is elimination? As to understand the elimination, we know about our previous reactions, just like for substitution. What is substitution? Substitution is that when one group substitute the other. जैसे A के साथ B लगा हुआ था और C ने आकर B को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर A के साथ B लगा हो और C आकर B को उड़ाकर ले जाए और A अकेला ही रह जाए, तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। इसे कहते हैं एलिमिनेशन। कोई चीज़ एलिमिनेट हो गई है। जैसे कि आपने फुटबॉल का मैच देखते होंगे। फुटबॉल के मैच में ये होता है कि जब कोई प्लेयर को कोई परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है या उसको थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो उसे किसी दूसरे प्लेयर के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। मीन्स कोई और प्लेयर उसके साथ, जब कोई प्लेयर जैसे कोई अनवेल्थ हो जाता है या कुछ भी है, उसने कुछ सांस लेनी होती है, तो फुटबॉल में वो बोर्ड सा पकड़ कर खड़ जाते हैं ना, साइड में पकड़ कर रुक जाते हैं, तो उससे दूसरा वाला प्लेयर रिप्लेस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसी फुटबॉल के मैच में अगर वो जो रेफरी है वो किसी प्लेयर को किसी वजह से रेड कार्ड निकाल दे, रेड कार्ड दिखा दे, तो वो जो प्लेयर है जिसे रेड कार्ड दिखाया जाता है वो उस मैच से, उस ग्राउंड से बाहर निकल जाता है, बाहर चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। उसे हम एलिमिनेट कहते हैं और दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं जिसमें एलिमिनेट हो जाता है। और जब हम हैलोअल्केन की एलिमिनेशन की बात करें, वैसे तो एलिमिनेशन रिएक्शंस 3 तरह की होती है, E1, E2 एंड EAB टाइप रिएक्शंस। लेकिन हम +2 क्लास में इसलिए इतना डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम अब सिंपल एलिमिनेशन की बात ही करते हैं, दैट इज एलिमिनेशन बाय बेस। इसमें क्या होता है, जो बेस है, जैसे आप देख रहे हो, बेस है जो वो बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाता है। तो जे वाली जो कार्बन है, जे पहली वाली कार्बन है जो, इसे कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। जिस पर हमारा सबस्ट्रेट लगा हो, जैसे कोई भी हैलोजन लगी हो, उस वाली कार्बन को कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसके साथ वाली कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। यह साथ वाली जो कार्बन है इसे कहते हैं बीटा कार्बन। और जो बीटा कार्बन के साथ आगे जो हाइड्रोजन्स या फिर कोई भी लगे होंगे उसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन्स कहते हैं। तो जो बेस होता है वो इस बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है। तो जो बेस है जब हाइड्रोजन को कैप्चर करता है, तो जो यह वाली जो बॉन्ड है, ये वाली, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और ये इसे एलिमिनेट कर देती है X को। तो किसकी फॉर्मेशन होती है,
देन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, हेयर अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। किसी रिएक्शन की मदद से समझते हैं, जैसे कि हमने एक रिएक्शन की मदद ली है जो है इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज इथेन, ब्रोमो इथेन और इथाइल ब्रोमाइड। ये जो हमने सबस्ट्रेट लिया है ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। अब इसे OH बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन लगी होगी, ये अगर 2 लिख दें तो ये एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दे तो ये वाला बेस है, यह वाला इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। अगर कैप्चर कर लेगा, जब ये यहाँ से एक हाइड्रोजन कैप्चर होगी तो ये यहाँ इसमें अपने इलेक्ट्रॉन देगी। जब इलेक्ट्रॉन देगी तो जो यह वाली Br है वो एलिमिनेट हो जाएगी और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। लेकिन इस वाली रिएक्शन की बात करें तो यह जो हैलोअल्केन है वो एक सिमेट्रिकल हैलोअल्केन है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सिमेट्रिकल है जिसमें दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और कार्बन एटम लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को अनसिमेट्रिकल हैलोअल्केन में लेकर जाए, यह अनसिमेट्रिकल हैलोअल्केन। अब ये अनसिमेट्रिकल हैलोअल्केन कैसे हुई, ये अनसिमेट्रिकल ऐसे है क्योंकि इसकी जो अल्फा कार्बन है, इसकी जो अल्फा कार्बन है उसके साथ 2 बीटा कार्बन जुड़ी हुई हैं और थर्ड वाली को कहते हैं गामा। तो जिसके पास जिस का हैलोअल्केन में कार्बन के पास 2 बीटा कार्बन हो या फिर 2 तरह के हाइड्रोजन बीटा वाले हों तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल हैलोअल्केन। इस वाली में ये ब्रोमीन टर्मिनल पोजीशन पर है और इसके साथ यहाँ पर ही है। आपको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर ये Br यहाँ पर लगा हुआ होता तो भी इसके पास एक तरह के बीटा हाइड्रोजन होने थे तो ये सिमेट्रिकल होना था। तो अब इसके पास टू टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स हैं। तो बेस ने तो बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करना है। अब बेस ये वाले बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर भी कर सकता है और यह वाले बीटा कार्बन हाइड्रोजन को कैप्चर कर सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर पहली बात अगर इस वाले बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करता है तो जो डबल बॉन्ड बनेगी वो इस दोनों कार्बन के बीच में बढ़ेंगी तो यह वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्या है इस प्रोडक्ट का नेम, क्या होगा, दैट इज ब्यूटीन, या फिर इसे हम कह सकते हैं ब्यूटीन कह सकते हैं। और अगर बेस यह वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, इसका हाइड्रोजन लेगा तो इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगी तो यह वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बनेंगे दोनों, लेकिन इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, तो ये दूसरे वाला प्रोडक्ट है, यह वाला प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट और दिस वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। इस माइनर प्रोडक्ट का एक नाम भी दिया जाता है, दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट। और जो मेजर वाला प्रोडक्ट है इसे कहते हैं सेंट जेफ प्रोडक्ट। अब इसके आगे भी थोड़ी सी एक स्टोरी चलती है, वो होती है, अब कई ऐसी रिएक्शंस है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट होगा जो वो मेजर होगा। पहली बात तो सेंट जेफ प्रोडक्ट कौन सा होता है, सेंट जेफ प्रोडक्ट वो होता है जो हाईली अल्काइलेटेड हो। हाईली अल्काइलेटेड का मतलब क्या होता है, हाईली अल्काइलेटेड का मतलब है जो ये सेकंड वाला प्रोडक्ट बना था जो वो तो ये वाला है ब्यूटटूइन, और जो फर्स्ट वाला बना था वो है ब्यूटवानीन। अब इन दोनों प्रोडक्ट में आप अगर देखें तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है
इसके अराउंड कितनी अल्काइल चेन लगी हुई हैं। तो इसमें तो एक ये अल्काइल चेन लगी है क्योंकि एक कार्बन है, और इसमें एक ये, दो अल्काइल चेन लगी हुई हैं, लेकिन इसमें एक ही अल्काइल चेन लगी हुई है। तो सेंट जेफ प्रोडक्ट इज दैट प्रोडक्ट विच हैव हाईली अल्काइलेटेड कार्बन एटम और डबल बॉन्ड। और इसमें हाईली अल्काइलेटेड क्यों है? क्योंकि ये दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक और प्रोडक्ट की बात करूँ, कहीं बन जाए, कोई एक प्रोडक्ट बन जाए, कौन सा प्रोडक्ट बने? ये वाला। अब एमी का मतलब होता है मिथाइल। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये उससे भी अल्काइलेटेड होगा। तो जो जितना अल्काइलेटेड होगा उसे हम सेंट जेफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो सेंट जेफ प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। लेकिन इसके अंदर भी एक स्टोरी चलती है। कई बार ऐसा होता है जो हॉफमैन प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर हो जाते हैं, और जो सेंट जेफ प्रोडक्ट होते हैं वो माइनर हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है बेस पर। अगर बेस बल्की होगा, हैवी होगा, तो उसे यहाँ से हाइड्रोजन को कैप्चर करना मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए कोई बेस हैवी है तो उसे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दो अल्काइल चेन के बीच में से एक हाइड्रोजन निकाल कर लाना पड़ेगा, और उसे यहाँ से टर्मिनल पोजीशन में से हाइड्रोजन को निकालना आसान है, क्योंकि इसके आसपास सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, एक ही अल्काइल चेन है, दो नहीं है। तो इस तरह से यह मेजर प्रोडक्ट सेंट जेफ बनता है, और कई बार माइनर भी बन जाता है सेंट जेफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन आप +2 क्लास में हो, मैंने पहले बताया था, मेरे जो लेक्चर सीरीज़ है वो ट्रूली बेस्ड ऑन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एंड NCERT बुक के हैं, तो इसमें आपको इतना एडवांस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आगे आ जाता है कि जो ये सेंट जेफ प्रोडक्ट है ये स्टेबल का तो क्यों होता है, मीन्स ये हाईली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट होता है, वो स्टेबल क्यों ज़्यादा होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें, तो इस तरह से ये जो हाईली अल्काइलेटेड, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा जो हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन्स होती है स्टेबल क्यों होती हैं। स्टेबल होती है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अब आपने लोगों ने हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट +1 में पढ़ा था। क्या होती है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, जो मैंने एक लेक्चर में दी हुई है, मेरे 4th और 5th लेक्चर में मैंने इसके बारे में समझाया है आपको। तो क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में? मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ जिसमें एक लो अल्काइलेटेड कार्बन को लिया है मैंने। इसके जो कार्बन की डबल बॉन्ड है, इसके एक वाली कार्बन में तो हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरी तरफ एक कार्बन की चेन लगी हुई है। तो ये कार्बन की चेन है, ये 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनाती है इस तरह से। इसको समझे, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनती कैसे हैं। अगर इसको समझना चाहते हो तो आप मेरा लेक्चर नंबर 4th को देख लीजिए, उसमें मैंने इसको दिया हुआ है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, जो ये मेरे वाले लेक्चर का, तो आप YouTube से इसको देख सकते हो कि मैंने हाइपर कंजुगेशन को कैसे करवाया था। तो ये एक अगर अल्काइलेटेड कंपाउंड है, एक अल्काइलेटेड कंपाउंड है, तो उसमें 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बने। तो अगर हमारे ये वाले प्रोडक्ट, ये तो इसी की, अगर इस वाली में बात करें तो इसमें इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगी, तो इसमें 2 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी। लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स है, तो ये 3 यहाँ से बनी, 3 यहाँ से बनी, और 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनी।
अगर यहाँ पर भी CH3 होता तो यहाँ पर 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर हो जाती। तो जितना ज़्यादा अल्काइलेटेड होगा उसकी उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगी। अगर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगी तो उतना ही वो स्टेबल ज़्यादा होगा। ओके, तो अब आता है रिएक्शन विद, इसके बाद की रिएक्शन आ जाती है रिएक्शन विद मेटल्स। जो हैलोअल्केन होती हैं वो रिएक्शन विद मेटल भी बन करती हैं। तो मेटल के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो जो कंपाउंड बनता है जिसमें कार्बन और मेटल का एक बॉन्ड बनती है, उस वाले एटम को, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन, ये बहुत मशहूर है, आपके आगे बहुत जीवनदायक रहेगा, बहुत सारी रिएक्शंस में आएगा ये ग्रिग्नार्ड रीजन। कैसे होता है? ग्रिग्नार्ड रीजन में हैलोअल्केन की रिएक्शन Mg से होती है, मैग्नीशियम से, और ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में लग जाता है इस तरह से। इस वाली रिएक्शन को कहते हैं इंसर्शन रिएक्शन। ये स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन रिएक्शन। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन होती है। इसी की एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड रूट्स रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है रूट्स रिएक्शन। उसमें डबल लेते हैं हम अल्काइल ग्रुप को और सोडियम को, और 2 NX बनते हैं और हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि CH3CH2Cl है, इसका डबल लिया, सोडियम से रिएक्ट कराया, तो ये सोडियम और Cl बाहर हो जाते हैं NaCl में, और एक हाइड्रोकार्बन की चेन बन जाती है। लेकिन इस वाली रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, वो क्या है? इसमें हमें सिर्फ एक तरह का ही रिएक्टेंट लेकर चलना पड़ता है। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट ये है, एक तो रिएक्टेंट ये है और रिएक्टेंट यही सेम ही है, तो इसमें हो सकता है जो NaCl है वो इस तरह से 2 अलग अलग कंपाउंड में से Cl को निकाले Na। अगर 2 अलग अलग से निकालेगा तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ये वाली हाइड्रोकार्बन बनेगी, जिसे कहते हैं प्रोपेन। लेकिन अगर सेम में से निकालेगा तो हो सकता है उसमें से ब्यूटेन बन जाए, जो जो हमारे पास बनी हुई है। और हो सकता है वो CH3 वाले में से ही डबल से निकाले तो CH3 वाली चेन बन सकती है, तो वो इथेन बन सकती है। मीन्स इस वाली रिएक्शन में हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। तो ये इस तरह से एक इसकी लिमिटेशन हो जाती है। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स। आने वाले एक लेक्चर में हम इसकी हैलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।